स्वागत है आपका। मैं हूं विशाल। सबसे पहले आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी 80वें यौम आजादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आज 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, जश्न आजादी मना रहा है। लाल किले के प्राचीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार उन्होंने ध्वजारोहण किया, तिरंगा लहराया। इसके साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टरों से फूलों की बारिश की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस साल हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इतिहास में पहली बार लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री के आगमन पर वंदे मातरम की लाइव प्रस्तुति और गूंज सुनाई दी। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं आज लाल किले पर। और लाल किले पर पहुंचने से ठीक पहले जब प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की, खिराजी अकीदत पेश किया, उसके बाद प्रधानमंत्री राजघाट से लाल किले आए। लाल किले आने के बाद जिस तरह वहां पर प्रधानमंत्री ने जब वहां पहुंचे, उसके बाद जब वो लाल किले के प्राचीर पर पहुंचे तब वहां वंदे मातरम की प्रस्तुति हुई और उसके बाद फिर उन्होंने देश को संबोधित किया। 1 घंटे से ज्यादा के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई अहम बातों का जिक्र किया और खासतौर से विकसित भारत को लेकर के एक रूपरेखा सामने रखी। ये अलग अलग तस्वीरें आज के उसी लाल किले पहुंचने से पहले, लाल किले पहुंचने और फिर उसके बाद देश को संबोधित करने के दौरान की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लाल किले पर आज हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। ये H-17 हेलीकॉप्टर के जरिए से लाल किले के प्राचीर के आसपास वहां हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। राष्ट्रीय गीत जो है वो वहां गाया गया। विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखिए वो कौन कौन सी 7 शक्ति है जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए। हमारी 5वीं शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की 6ठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी,
जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी 7वीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो,